हाँ चलिए विद्यार्थी लोग, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं और आपको आईएससी वाले, मैट्रिक वाले या जनरल आदमी भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि आपके सेहत से जुड़ा हुआ है। अब पढ़ने वालों को एग्जाम से जुड़ा हुआ है, तो पढ़ने वाले के लिए एग्जाम से जुड़ा हुआ है और देखने वाले की सेहत से, हेल्थ से, इसलिए सब कुछ को देखें और समझे। चलिए कहते हैं आज के लिए, आज का टॉपिक है पेट में दर्द क्यों होता है। पेट में दर्द होने के कई कारण होते हैं, ये कारण नहीं है कि दर्द एक ही कारण से हुआ, अब एक ही प्रकार की दवाई मिल गई। कई कारण से दर्द होता है। जैसे पहला दर्द है, कारण समझिए, इंगुइनल हॉर्निया। इंगुइनल हॉर्निया। इंगुइनल हॉर्निया ये क्या होता है? इंगुइनल हॉर्निया क्या है? यह एक प्रकार का, जैसे पुरुषों में होता है, पुरुषों में वृषण कोष होते हैं और वृषण जिस कोष में होते हैं उस नाल की तरह आकृति होती है, पाइप, उसे हम कहते हैं इंगुइनल नाल। आंत ऊपर से गुजरता है तो कभी कभी आंत का कुछ भाग इंगुइनल नाल में गिर जाता है, यानी वृषण कोष में। इसके कारण से वटक करके, सूज करके फूल जाती है, भोजन आने में, चढ़ने में दिक्कत होता है, दर्द करने लगता है। इसको ज्यादा अगर हो जाए तो ऑपरेशन होती है, लेकिन उससे पहले यह आदमी खाली पेट दीवार के सहारा से पैर ऊपर करे और सिर नीचे। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो अटका हुआ जो आंत की भाग है वो निकल आती है। ऐसा व्यायाम करने से कभी भी ये दर्द, ऐसा इंगुइनल हॉर्निया नहीं होगा। चल, इसके लिए समझ गए, इलाज भी समझ गए, ये व्यायाम ही इसका उचित उपाय है। और ये तो नहीं कीजिएगा तो दर्द करते करते वो सूज करके फूल जाएगा तो ऑपरेशन करने की जरूरी पड़ जाती है, सड़ जाती है वो जगह। चलिए सेकंड में है एक केवल हर्निया लिखेंगे। केवल हर्निया, इसमें क्या होता है कि हर्निया बढ़ जाती है, वो गैसों को भरने से, भोजन के ट्रांसफर बढ़िया से न होने से, अटक जाने से ऐसा हो जाता है। और वहां भाग मुड़ करके आंत में और ऐसे सीधा से मुड़ गया ही, मुड़ जाने से भोजन के आना जाना हो गया डिफिकल्ट, दिक्कत। ऐसी स्थिति में दर्द बनता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसे कुछ दवाई देकर या पाचन संबंधी, गैस हटने संबंधी दवा देकर के इस हाथ को ठीक किया जाता है। कभी कभी ठीक नहीं होता है तो इसे भी ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है। नंबर 3 में आ जाता है आपको गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक में क्या होता है, इसमें पेटों में गैस भर जाते हैं। गैस भरने से पाइप क्या है, आंत क्या है, पाइप है, प्रत्यास्थ इलास्टिक है। पाइप भरने से, पाइप में वायु भरने से फूल जाता है, अब फूलने से जहीं के तहीं अटक जाता है वायु, और जिस कारण से वह पेट में दर्द उत्पन्न हो जाती है। इसे हम पैंट ऑफ DSR, पैंट ऑफ डी, पैंट 40, जिनटेक या एसी लॉक या जमाइन वगैरह गाँव में हिंग, ये सब को यूज करते हैं तो गैस हट जाती है और दर्द खत्म हो जाती है। इसका इलाज तो सिंपल हो गया। उसी प्रकार से चौथा में आपको आ जाता है हाइपर एंड हाइपो एसिडिटी। हाइपर एंड हाइपो एसिडिटी, इसमें क्या होता है कि हाइपर एसिडिटी में अम्ल बढ़ जाता है, क्षार की शक्ति घट जाती है। हाइपो एसिडिटी में अम्ल की शक्ति घट जाती है और क्षार की शक्ति बढ़ जाती है। हाइपर एसिडिटी उच्च अम्लीयता, हाइपो एसिडिटी निम्न अम्लीयता। फिर भी ऐसी स्थिति में एक गैसों का बनना देखा गया है, जहां तक बोलते बोलते आदमी अटक जाता है, पेट की नसें तन जाती है, बोल नहीं पाता है, कुछ देर के बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है। इनो वगैरह, जल वगैरह पीने से इसको शांत किया जाता है। तो एसिडिटी से हटाने का उपाय यही है कि इनो वगैरह, जल के पानी का प्रयोग खाने के कुछ देर बाद ज्यादा करें, एसिडिटी नहीं बनती और यह जो है आपको पेट को शांत रखेगा। लेकिन हाइपर एसिडिटी में क्या है कि क्षारीय दवा दिया जाएगा या क्षारीय भोजन, क्षारीय अचार जैसे आंवला, नीम, बबूल का रस। और हाइपो एसिडिटी में क्या है कि नींबू का अचार चाहिए, क्योंकि उसमें अम्ल बढ़ाने की जरूरी है, क्षार बढ़ गया है यहाँ। और हाइपर में अम्ल बढ़ गया है तो क्षारीय भोजन चाहिए, जैसे मीठा सोडा भी चलता है इसमें। तो अगर मान लिया कि उल्टी पल्टी दे दिए, हाइपर है, तो हाइपर में हम क्या दे दिए, मान लिया कि नींबू ही दे दिए, तो भी एसिड बढ़ गया और बढ़ जाती है। ये जांच करके मिलना चाहिए, तो एसिडिटी को ये कम कर देता है। तो इसी प्रकार से इसको भी कम किया जा सकता है। इसी प्रकार से 5 में है जोंक का होना। 5 में है जोंक। जोंक में वर्म में आते हैं, जैसे टेप वर्म, राउंड वर्म, पिन वर्म, हुक वर्म, जाल वर्म,
ऐसे कर करके कई प्रकार के ये कृमि होती है पेट में, जो अधपके भोजन खाने से, सड़े गले भोजन खाने से, भुंजा चबेनी वगैरह या फल दूध का प्रयोग ज्यादा करने से भी और में गर्म ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि सब फायदे करता है खाने के बाद में, सब अमृत है। कुछ गुण अमृत का है तो कुछ गुण विष का भी होता है। फल दूध क्या माना गया है? अमृत खाने के बाद में, लेकिन वर्म भी ज्यादा उसी से बनते हैं, ये भी याद रखिए। तो इस प्रकार से ये वर्म आ जाते हैं तो ये भी पेट में काटना शुरू करते हैं रक्त चूषण करने के लिए, या अपना उत्सर्जन पेट में ही कर देते हैं, जिससे आपको विषम परिस्थितियों का जन्म होता है और ये पेटों में दर्द हो जाती है। उसी प्रकार से छठा में हम लेते हैं, मान लीजिए डायरिया है। डायरिया में प्रोटोजोआ, अमीबा प्रोटोजोआ श्रेणी में है, या प्रोटोजोआ में जितने प्रोटोजोअल हैं, अमीबा, पेरेसिमिलियना, इंटरमीबा, हिस्टोरिटिका, जो पेचिस बनाता है। इसके अलावा आपको जो कुछ वायरस इसमें आते हैं और कुछ बैक्टीरियल भी, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, तीनों मिलाकर के डायरिया बनाते हैं। शरीर के पानी को सोख कर आंख में गिराएंगे, आंख से दस्त और उल्टियां होगी, आधा से ऊपर उल्टियां, आधा से नीचे वाले में दस्त, पानी निकलने से पेट में मडोरा आ जाएगा और इसका मडोरा बनाता भी है। और इस प्रकार से इसको एंटी डायरियल की दवा दी जाती है तो ये ठीक हो जाती है। लेकिन इसके अलावा हम सातवां में देखते हैं कि कुछ दस्त ऐसे भी होते हैं। दस्त मतलब होता है पतला पखाना होना, पानी की तरह, जो हरा हरा पानी गिरता है पखाने से और बहुत दुर्गंध देता है। लेकिन ज्यादा देर तक इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 घंटा 6 घंटा के बाद डॉक्टर के पास ले जाएंगे तब तक शरीर का सारा पानी गिर जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन कहते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी निर्जलीकरण। जैसे में आंख मोड़रा आ जाएगा, मांसपेशियां मोड़रा आ जाएंगे, आदमी को जान से भी मार देता है। इस प्रकार से तुरंत जो है दस्त होने के बाद या उल्टियां ज्यादा होने के बाद, ये दोनों स्थिति में, दस्त और उल्टियां दोनों में भी जल्दी जल्दी इसको वहां पर सैलाइन करने की जरूरी पड़ जाती है। उसी प्रकार से हम आते हैं, अब यहाँ पर इसे घेर देते हैं, मैंने 8 में आ जाते हैं। अब 8 में मान लिया कि इसको कहते हैं मासिक चक्र, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मासिक चक्र ये महिलाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में भी पेटों में दर्द बनते हैं, ऐसी स्थिति में भी पेटों में दर्द बनते हैं। लेकिन कुदरती चीज है, इसको तो रोका नहीं जा सकता, रुकेंगे तो और दिक्कत ही होगा, आगे हम वीडियो में बताएंगे। तो इस प्रकार से जो है इनसे भी दर्द बनते हैं। उसी प्रकार से दर्द बनने का अगला कारण हो सकता है गरिष्ठ भोजन खाने से। गरिष्ठ भोजन यानी इसको कहते हैं हम कठोर भोजन। कठोर भोजन जैसे मान लीजिए भुंजा है, चबेनी वगैरह है, कच्चा चना फुलाया हुआ है, या वैसे घी तेल डालडा में गर्म मसाले में तली हुई भोजन की, मांस मछली अंडे अधिक खा लेना, ये गरिष्ठ बन जाती है। पचता नहीं है क्योंकि जितना माइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, न्यूक्लियेज जितना मात्रा में निकलता है वो उचित भोजन को ही पचाने के लायक होता है। लेकिन आप उसे कुछ ज्यादा ही गरिष्ठ भोजन खा लिए भोजन तो गरिष्ठ की श्रेणी में आ जाता है, गरिष्ठ की श्रेणी में। और गरिष्ठ की श्रेणी में आने के कारण वह उचित एंजाइम न मिलता है और वह अनपच और कब्ज जैसी स्थितियों को जन्म देता है और उसे भी पेटों में दर्द हो जाती है। तो भोजन को आवश्यकता से कुछ कम खाएं, कुछ देर के बाद पानी ज्यादा पिए तो गरिष्ठ भोजन भी पचकर सिंपल में हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है। और नहीं तो अगर पचने लायक भोजन है, मुलायम, मृदु, सुपाच्य, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसे उपयोग करके हम इसी बातों से यानी दर्द से बच सकते हैं। उसी प्रकार से नंबर 10 में आते हैं, नंबर 10 में आते हैं संक्रमण। 10 का नाम है संक्रमण यानी इन्फेक्शन बोलते हैं, इन्फेक्शन। इसमें है कुछ अन्य जीवाणु, अन्य बैक्टीरिया यानी वायरस या फिर प्रोटोजोआ, इसमें से कोई भी सूक्ष्म जीव का आक्रमण पेटों में हो जाता है। भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा, श्वास के द्वारा भी पेटों में हवा जाती है तो कभी कभी ये सब से भी पेटों में दर्द बनता है। इनसे भी ये संक्रमण धूम्रपान, शराब सेवन से भी बनते हैं, इनसे भी दर्द उत्पन्न हो जाता है। ऐसे इस बातों पर ध्यान रख करके हम इन दर्दों से भी बच सकते हैं। ये इन्फेक्शनल पेन हुए, इन्फेक्शनल इंटेस्टाइनल पेन। इस प्रकार से संक्रमण के द्वारा आंतों में होने वाली दर्द के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से पेटों में दर्द के देखे आप कई कारण समझ रहे हैं। ये कारण तो बहुत सारे हैं और सबके प्रति हम लोग इसको सजग रहें तो पेटों में दर्द नहीं होता है। व्यायाम, कसरत, योगासन करने से ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। ज्यादा ऊर्जा खर्च होने से पाचन की दर बढ़ जाती है। जो सुपाच्य या अनपच किए हुए भोजन भी पच जाते हैं। शुगर जो जमा है वो भी ऊर्जा बन के निकल जाता है।
भूख लगती है और जो पाचन ग्लैंड्स है वो भी एक्टिव हो जाते हैं। तो ये सब व्यायाम करने से 100 दवा और 1 व्यायाम बराबर होता है। 100 दवा 1 संयम बराबर होता है। 100 दवाई करते रहिए, 1 व्यायाम 1 संयम करता है आदमी, या अपने आप पर नियंत्रण रखता है तो 100 दवा के बराबर होती है। ये भी बात है। तो इस प्रकार से ये पेटों में दर्द के कई कारण बनते हैं। इसके अलावा फिर कुछ है, जैसे मान लिया कि कुछ डायरिया वगैरह भी होते हैं, या वो बताइए दिए, या मान लिया कि कॉलरा है या हैजा है या फिर प्लेग पहले के जमाने में उत्पन्न होता था। ये भी पेट के मांसपेशियों के अलावे, तंत्रिका तंत्र के अलावे पेट की पेशियों को भी संक्रमित करता है और ये भी वहां पर दर्द और विषम परिस्थितियों का जन्म देता है। तो इस सबसे बचने के लिए साफ पानी, साफ जल और शुद्ध भोजन, गर्म भोजन का इस्तेमाल करके हम इनसे बच सकते हैं। तो इस प्रकार से अब बाकी तो कुदरतों के हाथ में भी है। आदमी कितनों बढ़ जाए तो सृष्टि का संचालक नहीं हो सकता। दिन रात मौसम बदलना, हवा पानी, धूप, ये सबको नियंत्रण नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये सब बातों पर नियंत्रण करके हम लोग पेटों में दर्द को बचा सकते हैं। पेटों में दर्द पथरी से भी होता है। 12 में आ गया स्टोन, STON, स्टोन कैल्शियम ऑक्सीनेट से बनता है। अगर किडनी में बन जाए, यूरिन की थैली में बन जाए तो होता उदर क्षेत्र से ही, इसीलिए पेटों में दर्द बन जाती है। तो इसका तो इलाज करना पड़ेगा। कभी कभी अल्सर से भी हो जाता है। नंबर 13 इधर दे देते हैं। नंबर 13 ELCER अल्सर, पेटों में घाव का होना, छिद्र हो जाती है पाइप में, पंचर, उसे भी दर्द बन जाती है। तो अल्सर और यहाँ पर स्टोन, ये दोनों के तो डॉक्टर जांच करेंगे और उसके बाद उचित इलाज किया जाएगा। घरेलू और कोई व्यायाम जैसी इलाज इसमें नहीं शामिल है। अब देखिए आपको 13 को कारण बता दिए पेटों में दर्द का। इसके अलावा इस सब बातों पर संयम करने के बाद आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। हम अगले बार में फिर IAC के लिए, मैट्रिक के लिए कुछ विशेष साइंस लेकर के आएंगे।